नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो भाई आप थंबनेल को देख के पता पा रहे होंगे कि क्या है चैप्टर 4, यानी कि चैप्टर 4 क्या है आपका द्विघाती समीकरण। आज हम क्या कराएंगे, द्विघाती समीकरण यानी चैप्टर 4 10th क्लास का। इसमें वन शॉट में आपको विद कॉन्सेप्ट विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। भाई आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो द्विघाती समीकरण की नहीं देखी है उसे पक्का देखें। उसके बाद तीसरे चैप्टर दो चार बार देखें समीकरण, उसे भी पक्का देखें भाई, क्योंकि धीरे धीरे करके सीढ़ी बाई सीढ़ी कुछ चीजें बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सीधा तुम एक चीज में बैठ जाओ, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो वाली चीज नहीं। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज समझने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, चलो भाई। तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो क्या नाम है चैप्टर का, द्विघाती समीकरण। तो मैं पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि द्विघाती समीकरण क्या होता है, यानी कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब देखो भाई, क्या द्विघाती समीकरण समझते हैं, यानी कि क्या होता है द्विघाती समीकरण, जिसमें क्या हो, जिसमें घात कितनी हो तुम्हारी, जिसमें घात कितनी हो भाई, जिसमें घात तुम्हारी दो हो। भाई अभी तुमने पिछले चैप्टर पढ़ा हो, दूसरे चैप्टर में क्या था, बहुपद था। क्या था, बहुपद। उसमें आपको मैंने समझाया था कि रेखिक रेखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें घात कितनी होती है, जिसमें एक्स की घात कितनी होती है, मैक्सिमम दो होती है। यानी कि जिसमें घात कितनी हो, जिसमें घात ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है भाई, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं भाई, हम उसे हम द्विघाती कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, यानी कि ये कोई इक्वेशन दे रखी है। ठीक है भाई, ये दे रखा है, ये कोई बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है। ठीक है भाई, इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें x का गुणांक, x की पावर कितनी दे रखी है भाई, x की पावर आप कहोगे सर 2 है, कितनी है, x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x बने, यानी क्या इसे क्या कहेंगे भाई, x की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, यानी कि x की ज्यादा से ज्यादा, x की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है भाई, कितनी घात है ज्यादा से ज्यादा, दो घात है। अगर ज्यादा से ज्यादा दो घात होगी तो उसे क्या कहते हैं हम, द्विघाती। क्या कहते हैं, द्विघाती। अब इसे समीकरण नहीं कह सकते हम, क्यों नहीं कह सकते, देखो भाई, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इजकल टू 0। अब इसे क्या कह सकते हैं भाई, अब इसे द्विघाती समीकरण कह सकते हैं। यानी समझ में आया, इसे क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं हम द्विघाती बहुपद। क्या कह सकते हैं, द्विघाती बहुपद। अगर मैं बात करूं द्विघाती समीकरण क्या होगा, तो द्विघाती समीकरण क्या होता है, यानी कि जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, और इजकल टू क्या हो तुम्हारा, जीरो दे रखा हो, जीरो, जिसमें जिसमें भाई क्या हो तुम्हारे, चर्बी हो, अचर्बी उपस्थित हो। ठीक है भाई, ऐसे को क्या कहते हैं, समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघाती समीकरण। ठीक है भाई, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो कुछ चीजें और है। तो भाई समीकरण देखा तुम्हारा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0। अच्छा मैं तुमसे पूछूं क्या ये द्विघाती समीकरण है, हाँ भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0 क्या ये द्विघाती समीकरण है, भाई आप कहोगे सर इसमें अचर पद तो है ही नहीं, तो क्या द्विघाती समीकरण नहीं है, भाई बिल्कुल है। क्या है, ये क्या है भाई, ये द्विघाती समीकरण है। क्यों है, जिसमें भाई घात दे रखी, ज्यादा से ज्यादा दो दे रखी है, और इक्वल टू 0 भी है। इसे क्या कहेंगे हम, द्विघाती समीकरण। क्या कहेंगे, यानी कि हालांकि यहाँ पे अचर पद की वैल्यू कितनी है, 0 होगी। भाई इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0। भाई अब तो इसे कह सकते हो द्विघाती समीकरण, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, यानी कि अचर पद की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर शून्य, कितनी है, 0। क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखो यानी कि तुम्हारा द्विघात समीकरण क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, उस हिसाब से चीजें समझते चलेंगे और करते चलेंगे। ठीक है, तो भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1/x² माइनस 2 इजिकल टू 1/7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा है, 1/x² माइनस 2 इजिकल टू 1/7। तुम्हें क्या करना है, तो हमें इस इक्वेशन से, यानी कि इस इक्वेशन से क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तुम क्या करेंगे, निकाल दो, क्या दिक्कत है इसमें, क्या करो भाई, क्रॉस इंटू कर दो, 7 का ऊपर गया और ये कहां पे आ गया भाई, ये तुम्हारा इधर आ गया, x² माइनस का 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है भाई, अब देखो क्या हो गया, माइनस का 2 है, उधर भेजो, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि x² इजिकल टू 7 प्लस 2। ठीक है भाई, यानी कि x² इजिकल टू क्या होगा भाई, ये होगा तुम्हारा 9। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यानी अगर मैं x का मान निकाल लूंगा तो हमको पता है
कि स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू से उधर जाता है, क्या हो जाता है तुम्हारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रूट में बदल जाता है। तो क्या होगा भाई, यानी कि और प्लस माइनस, यानी क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट में 9, और ये क्या होगा तुम्हारा प्लस माइनस 3, यानी एक बार क्या होगा प्लस का, एक बार माइनस का, यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि प्लस का 3 प्लस माइनस का 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, तो अच्छा भाई मैं इन चीजों को कराने से पहले तुम्हें कुछ फॉर्मूले लेकर दिखा दूं, ठीक है, उन्हें नोट कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे इस चैप्टर में ही नहीं तुम्हारे काम आते ही रहेंगे आगे भी। तो भाई फॉर्मूले बनते हैं चैप्टर में, सबसे ज्यादा तो दिक्कत देगा। देखो भाई, एक होता है तुम्हारा ए प्लस वी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ध्यान देना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है भाई। अब देखो, अगर मैं पूछूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है तुम्हारा बच्चों, एक बार प्लस कर देते हैं ना, और एक बार माइनस कर देते हैं, पढ़ा होगा ही तुमने, ठीक है, नहीं पढ़ा नोट कर लेना। और तुम्हारा एक होता है ए प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है भाई ए प्लस बी होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब तुम्हारा बात होता है भाई ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्या होता है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी, कोई दिक्कत तो नहीं, ये होता है बच्चों तुम्हारा ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है। अब देखो बी का होल क्यू, ठीक है, दो फॉर्मूला और होते हैं तुम्हारे, देखो भाई एक होता है तुम्हारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है तुम्हारा ए माइनस बी, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है भाई तुम्हारा किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अब आती है भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है बच्चों तुम्हारा ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये तुम्हारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला नोट करो, और यही चौथे चैप्टर में तुम्हारे 8वें चैप्टर में भाई बहुत सारे चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है, करो नोट भाई। देखो एक होता है तुम्हारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, भाई याद रखना ये क्या होता है, भाई ये तब होता है जब हम, तुमने देखा होगा अगर हम किसी के फैक्टर काटने हैं, जैसे मानो अगर मैं तुम्हें समीकरण दे दूं 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 10 इजिकल टू 0, तो भाई मैं तुमसे कहूंगा इसके फैक्टर काटिए, तो भाई तुम क्या करते हो भाई 10 का इंटू करते हो, इसमें क्या हो जाता है 10x स्क्वायर। अब हमें 10x के ऐसे फैक्टर काटने हैं कि जुड़ के क्या आ जाए, जुड़ के तुम्हारे 5x आ जाए। अगर अगर हमारा ये समझो ये वाला फॉर्मूला हमारा काम ना करे, तो हम क्या करते हैं भाई, अगर हमारा ये वाला फॉर्मूला काम ना करे किसी भी उसमें समीकरण में, तो क्या करते हैं भाई उसमें क्या लगाते हैं, धराचार का फॉर्मूला लगाते हैं, किसका लगाते हैं भाई, उस पर हम धराचार का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है भाई। कब लगाते हैं, जब हमारा ये वाला फॉर्मूला काम ना करे, जैसे इसका इंटू करके इसमें निकालते हैं, इसके फैक्टर काटते हैं, अगर हमारा ये वाला फॉर्मूला काम ना करे तो क्या करते हैं, धराचार का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, उसे नोट करो, ये होता है बच्चों तुम्हारा x इजिकल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये क्या होता है बच्चों तुम्हारा, भाई ये होता है तुम्हारा धनाचार का फॉर्मूला, किसका होता है भाई, किसका होता है, धनाचार का फॉर्मूला, करो नोट। और भाई एक छोटी सी और है, देखो भाई एक होता है तुम्हारा विभक्तर, क्या होता है विभक्तर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं हम डी, क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं डी, यानी कि विभक्तर को इससे डिनोट करते हैं हम डी से, किससे करते हैं डी से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है देखो बच्चों, डी इक्वल टू होता है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब भाई इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, इन्हें नोट कर लेना। तो भाई अगर डी का मान, अगर डी का मान तुम्हारा 0 से
या 0 के बराबर आता है, यानी कि अगर d का मान 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तब क्या होता है भाई तुम्हारा, तब तुम्हारे मूल कैसे होते हैं भाई, मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, यानी कि वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तब तब मूल कैसे होंगे, तब मूल वास्तविक और बराबर, यानी कैसे होंगे भाई, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यानी कि भाई तुम्हारा दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि जब d का मान 0 से छोटा हो, तब भाई तब मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, यानी कि मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि काल्पनिक और भिन्न भिन्न। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्या कहता है क्वेश्चन, सूत्र का प्रयोग करके दिए हुए समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 के हल निकालिए। देखो भाई, हम इसे दोनों तरह से करके देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करना है, क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब भाई देखो, पहले करते हैं जिस तरीके से हम करते हैं, तो क्या होता है टेक्निक, 5 का 2 करते हैं 4 में, यानी कि 5 कितने हो गए, 20 हो गए, यानी कि 20x स्क्वायर। अब मुझे 20x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर काटने हैं कि जुड़ के क्या हो जाए तुम्हारा, प्लस का 3x हो जाए, और अगर उनका इंटू कर दूं तो क्या हो जाए तुम्हारा 20x स्क्वायर हो जाए। तो भाई कुछ हो सकता है ऐसा, भाई 20 के फैक्टर काट के देखो क्या होता है, 20 के फैक्टर 2 से गया 10 बार, 2 से गया 5 बार, यानी कि क्या आ रहे हैं, अगर 10 दूनी 20 होते हैं, अगर उन्हें जो भाई उन्हें क्या करूँ, जोड़ूंगा तो बनना काम नहीं बन रहा, यानी क्या हो रहा है, अगर इसका करूँ 4 into 5 करूंगा तो 20 होते हैं, इनका काम बनना, तब 3x नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, इस तरह से कंडीशन अगर फंस जाती है तो क्या करते हैं, उसमें क्या लगाते हैं भाई, उसमें लगाते हैं हम धनाचार का फॉर्मूला। किसका लगाते हैं भाई, धनाचार क्यों लगाते हैं, क्योंकि अब इसमें हम x के फैक्टर नहीं काट सकते ऐसे, तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे किसका, धनाचार का। किसका फॉर्मूला, सीधे धनाचार का फॉर्मूला। क्या होता है भाई फॉर्मूला, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या होता है बच्चों 2a। कोई दिक्कत तो नहीं, ये होता फॉर्मूला। अब भाई देखो, हम यहाँ से एबीसी का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो भाई एबीसी का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है समीकरण, समीकरण होता है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है भाई 0, यानी कि एबीसी के मान निकालने के लिए। अब देखो भाई, यहाँ पे एक्स उसके गुणांक कितना है भाई, यहाँ पे एक्स उसके का गुणांक दे रखा है तुम्हारा ए, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 4, यानी कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए बराबर होगा तुम्हारा 4। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब देखो भाई, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना दे रखा है 3, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है बी, यानी कि बी बराबर क्या होगा भाई, बी बराबर होगा तुम्हारा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, ये क्या है 5, क्या है अचर पद, यहाँ पे क्या देखा है सी अचर पद, यानी क्या होगा भाई, सी बराबर क्या होगा तुम्हारा, सी बराबर होगा तुम्हारा 5, यानी कि ए बी सी के मान मेरे पास निकल के आ गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, लगा दो फॉर्मूले में, किस तरह से, ये हो गए तुम्हारे एबीसी के मान। इसे नीचे ले लो, हाँ थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है, देखो भाई क्या फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू रखा है, एक्स इक्वल टू तुम्हारा माइनस का बी, बी कितना भाई, बी रखा तुम्हारा 3, यानी कि माइनस का 3, उसके बाद प्लस प्लस माइनस रूट में क्या हो गया भाई, रूट में आएगा तुम्हारा बी स्क्वायर, बी कितना भाई, बी रखा तुम्हारा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद माइनस 4, ए कितना भाई तुम्हारा, ए दे रखा है बच्चों तुम्हारा 4, उसके बाद सी कितना भाई, सी दे रखा तुम्हारा 5, कितना दे रखा भाई 5, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। और नीचे क्या है भाई तुम्हारा, नीचे होगा तुम्हारा 2 into ए कितना है, ए दे रखा तुम्हारा 4, ठीक है। अब देखो भाई, कर दो सॉल्व, यहाँ पे समझना से, देखो भाई x इजिकल टू माइनस का 3 प्लस माइनस रूट में, तो भाई 3 का वर्ग करो क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9 माइनस, उसके बाद दर बनना 20, और 20 क्या होते हैं भाई, कितने होते हैं भाई 80, ठीक है भाई। नीचे भाई कितना आ गया तुम्हारा 8, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब देखो भाई,
एक्स इजिकल टू -3 प्लस माइनस रूट में कितना बचा, ये बचा तुम्हारा माइनस का 71 और नीचे कितना बचा भाई, नीचे होगा तुम्हारा 8। कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या मैं इस संख्या को आगे कर सकता हूँ, यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आती है तो भाई वो हो जाता है हमारा काल्पनिक नंबर। कैसे हो जाता है भाई, वो तुम्हारी क्या हो जाती है, इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं उसे, काल्पनिक नंबर। इसलिए क्या होगा भाई, इसलिए x का मान यानी कि समीकरण के हल हल ज्ञात नहीं हो सकते, ज्ञात नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, क्योंकि रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई है और माइनस की संख्या क्या होती है भाई, काल्पनिक नंबर। क्या होता है, काल्पनिक संख्या। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 के हम क्या, इसका मान हम नहीं निकाल कर सकते। ठीक है, चलो नोट। अब देखो भाई तुम्हारा, यदि क्या कह रहा है, यदि द्विघाती समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m इजिकल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 2m इजिकल टू क्या दे रखा है, 0। यानी कि इस समीकरण की क्या, इसके समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। जबकि हमें पता है कि मूल बराबर क्या होता है, d का मान कैसा होता है भाई, d का जो भी मान आएगा वो कैसा होगा तुम्हारा, 0 के बराबर होगा। या d का जो भी मान आएगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, d इजिकल टू होता है तुम्हारा b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है भाई, b का दे रखा है तुम्हारा, b निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी समझाया मैंने तुम्हें। क्या होता है फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो भाई ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा तुम्हारा 3, बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा तुम्हारा -12 और सी का मान क्या होगा भाई 2m। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी ए बी सी के मान निकाल दिए। अब देखो भाई लगा दो, बी का मान क्या है, बी का मान है -12 यानी कि -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना, इधर रखा तुम्हारा 3, सी कितना था, सी रखा भाई तुम्हारा 2m। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, ये क्या होता है तुम्हारा भाई, 12 का वर्ग 144 माइनस 12 इंटू 2m। ठीक है भाई, यानी ये कितना होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 144 माइनस 24m। ये आ गया तुम्हारा डी का मान। क्या आ गया भाई तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा डी का मान। अब कहता है कि मूल बराबर हो, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो, डी का मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि 144 माइनस के 24m इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू तुम्हारा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई उधर पहुंचा दो, यानी कि 144 इक्वल टू 24m। अब यहां से m का मान निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा भाई 144/24। कोई दिक्कत तो नहीं, काट दो। तो भाई 2 से काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 12 बार, 2 से क्या कट रही है 12 6 72। यानी कि m इक्वल टू कितना आ गया भाई, m इक्वल टू आ गया तुम्हारा 6। m का मान कितना है बच्चों, m का मान आ गया तुम्हारा 6। और क्या पूछा था हमसे, m का ही मान पूछा था। करो नोट। देखो भाई क्या कह रहा है, द्विघाती समीकरण 4x उसके -6x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले निकालना हमें डी, उसके बाद निकालना है मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखो भाई पहले डी निकालते हैं। कैसे, क्या दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे डी। यानी कि डी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एबीसी। और एबीसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने अभी बताया था तुम्हें। दोनों नोट कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अब देखो भाई ए का मान क्या हो गया, ए का मान यहां से कितना निकलेगा 4, बी का मान -6 और सी का मान 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डी निकालना है बच्चों, डी निकाल लो भाई। क्या होता है डी इजिकल टू होता है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखो वी कितना है, वी देखा था -6 इसका स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू ए कितना, इधर का तुम्हारा 4 और सी कितना, सी इधर का तुम्हारा 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा रखा है, सीधा रखा था 5। ठीक है, अब देखो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 36 माइनस कितना होगा भाई, ये होगा तुम्हारा 80। यानी 4×20 और 20 चौके होता है 80। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई कितना बचा, यहां समझ लो, ये होगी भाई 4, कितने बचे और ये 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या भाई ये कैसा भाई, 0 से छोटा है, कैसा है, यानी कि डी का मान क्या आया है, 0 से छोटा आया है। और मैंने तो अभी लिखाया था पिछली स्टेटमेंट में, क्या लिखाया था, यदि विभक्तर का मान डी से 0 से कैसा है
जीरो से छोटा है तो कैसे होते हैं मूल? देखो भाई, मैंने अभी लिखाया था, दोबारा देख लो एक बार। क्या लिख रहा है? जब डी का मान जीरो से छोटा हो तब मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि क्या होगा भाई? क्या होगा? डी बराबर होगा तुम्हारा इसमें, डी बराबर रखा होगा तुम्हारा माइनस का 44, और ये होगा तुम्हारा विभक्तर, ये होगा तुम्हारा विभक्तर। और मूल कैसे होंगे भाई? मूल कैसे होंगे? काल्पनिक और भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। यानी कि 40 होगा, और मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, करो नोट। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा? एक निम्न स्थिति को द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर हो, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। हमें क्या निकालना है? भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो अरे भाई क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 528 मीटर स्क्वायर, जबकि कहता है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम क्या करेंगे भाई? चौड़ाई मान लो पहले, क्या करो? चौड़ाई मान लेते हैं। यानी कि माना, क्या माना? भूखंड की, भूखंड की चौड़ाई कितनी मान ली भाई? ये मानी मैंने एक्स मीटर। कितनी मान ली? माना भूखंड की चौड़ाई कितनी मान ली? एक्स मीटर, जबकि क्या कह रहा है? लंबाई क्या है भाई? लंबाई चौड़ाई के दुगने, यानी कि तब लंबाई चौड़ाई का दुगना, यानी दुगना कितना होगा? 2x, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि x का दुगना प्लस 1, यानी कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमारे पास लंबाई आ गई। अब कहता है हमें क्या निकालना? द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित करनी है। अब देखो भाई, भाई तुमने पढ़ा होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है तुम्हारा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई। जबकि क्या कहता है, क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड, भूखंड कैसा है तुम्हारा? आयताकार। कैसा भाई? आयताकार भूखंड है, यानी कि इस तरह से मानो ये कोई आयताकार भूखंड है। इसमें कहता है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी रखी है भाई? इसकी लंबाई है, ये रखी तुम्हारी 2x+1, एक रखी कितनी रखी है? ये रखी तुम्हारी x। जबकि कहता है अगर लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। ये कह रहा है क्षेत्रफल कितना रखा है? क्षेत्रफल रखा है तुम्हारा कितना? 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो भाई, निकाल दो। यानी कि तब भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड कैसा है? आयताकार है, यानी क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई 2x+1 कितना होती है भाई? क्या दे रखा है? 528। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई, कर दो। एक्स इंटू करेंगे आ जाएगा 2x², उसके बाद प्लस x इजिकल टू 528। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई, इधर ले आओ उसे। यानी कि 2x² प्लस x माइनस के 528 इजिकल टू 0। भाई ये वो समीकरण आ गया जिससे क्या कर सकते हैं हम? जिससे क्या कर सकते हैं? आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, करो नोट। अब देखो भाई, ये कहता है दो क्रमांगत दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल दे रखा हो 290। क्या दे रखा हो? यानी कि देखो हमें क्या निकालना? दो क्रमांगत विषम धनात्मक संख्या है। दो भाई, तो पहले मानो, माना पहला विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मान लिया भाई मैंने। कितना क्या मान लिया? वो मान लिया मैंने पहला विषम पूर्णांक। क्या मान लिया मैंने? x। ध्यान समझे ना भाई, मैंने क्या किया? माना पहला विषम पूर्णांक है x। अब कहता है क्वेश्चन में कि दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक, अगर मानो ये अगर x ये क्या है? धनात्मक है। समझना, अगर x धनात्मक है तो मुझे अगली संख्या क्या माननी पड़ेगी? अगर भाई अगर मैं x+1 करूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारी, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी विषम, नहीं, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी सम। क्या हो जाएगी तुम्हारी? सम हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर मैं x+2 करूँ, ये क्या हो जाएगी? ये होगी तुम्हारी विषम। क्या होगी बता रही? विषम। ठीक है भाई, अब देखो इसलिए क्या करूंगा भाई? मैं दूसरी संख्या क्या मानूंगा? मैं दूसरी संख्या मानूंगा मैं। तब दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा भाई तुम्हारा? दूसरा क्या होगा? x+2।
और यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक क्या होगा, एक होगा मेरा x, एक क्या होगा x+2, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, अब कहता है जिनके वर्गों का योगफल, यानी कि जिनके वर्गों का योगफल दे रखा है कितना भाई, 290। कर दो भाई, वर्गों का योगफल यानी कि इनके वर्गों का, यानी कि x का स्क्वायर और उसके बाद x+2 का स्क्वायर, इनका योगफल कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है तुम्हारा 290। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अब देखो भाई, कर दो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल खोल दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, कोई दिक्कत तो नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 290। ठीक है भाई। अब देखो कर दो सॉल्व, क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा और क्या होगा तुम्हारा प्लस के 4x, इसके बाद 290 और क्या होगी इधर क्या हो जाएगी, इधर माइनस की 4, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 286, क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों 286, कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी मैंने क्या किया कि दो क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात माने मैंने, उसके बाद क्या किया उनके वर्गों का योगफल कितना देखा 290, उसके बाद मैंने इक्वेशन सॉल्व की। अब देखो भाई, इसमें से बच्चा अगर मैं दो कॉमन ले लूं, क्या यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2x और इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 286, दो से काट दूंगा, दो से काट दूंगा कितनी बार, दो एक दो, दो चौक 8, दो तीन 6, यानी कि आगे भाई 143, क्या आगे बच्चों 143, यहाँ पे समझना वैसे क्या आगे भाई तुम्हारी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू 143, क्या आगे तुम्हारी 143। ठीक है भाई। अब देखो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 143 इक्वल टू क्या होगा भाई तुम्हारा 0, क्या बनेगा, दो घाती समीकरण बन के आ गया। हमें क्या करना भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है भाई, दो क्रमांक विषम संख्या ज्ञात करनी है, अच्छा पूर्ण ज्ञात करने हैं। ठीक है कर दो भाई, देखो किस तरह से भाई 143 फैक्टर काटता हूं मैं, कैसे कटेंगे, यानी कि इसका इंटू करूंगा इसमें, इसका इंटू करूंगा इसमें, क्या हो जाएगा 143 एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 143 एक्स स्क्वायर। अब 143 के मुझे क्या काटने हैं, फैक्टर काटने हैं भाई, देखो किस तरह से 143 के क्या हो सकते हैं, ऐसे फैक्टर काटने हैं कि घट के क्या जाए, घट के तुम्हारा 2x हो जाए और इनका इंटू करो क्या हो जाएगा तुम्हारा, उनका इंटू करो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा 143, किसका हो जाए माइनस का 143, तो ये क्या हो सकते हैं भाई तुम्हारे 13 और 11, क्या हो सकते हैं बच्चों 13 और 11, अगर मैं 13 इंटू 11 करूँ क्या होता है इक्वल टू 143 ही आता है, और 13 में से 11 घटाऊं क्या बचेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा 2 आता है, यानी क्या ले सकता हूं बच्चों मैं 13 और 11, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई, यानी कि मैंने पूर्णांक ले लिया, किस कौन से ले लिए, क्या ले लिया मैंने फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस का 13x, उसके बाद माइनस का 11x माइनस 143, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, इक्वल टू 0। भाई यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मेरा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेता हूँ, x प्लस 13, उसके बाद भाई यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरा माइनस का क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 11 कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का 11 कॉमन लूंगा मैं, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा प्लस का x, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 13, कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वल टू 0। अब देखो भाई क्या बन गए, एक तो तुम्हारा ये पेज बन गया x+13, और एक क्या बन गया तुम्हारा x-11, यानी कि एक बन गया तुम्हारा x+13 और एक क्या बन गया तुम्हारा x-11, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई निकाल दो, यहाँ पर निकाल दो, ठीक है। अब देखो भाई यानी कि x+13 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया, एक आ गया तो x मान माइनस के 13 और x-11 इक्वल टू क्या होगा 0, x मान क्या आ गया भाई 11, क्या होगा x मान 11, यानी कि एक कौन सा पूर्णांक होगा हमारा, ये तो होगा तुम्हारा असंभव, ये माइनस में वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, ये होगी तुम्हारी असंभव, ये होगा तुम्हारा x मान क्या होगा, x मान होगा 11, यानी कि अगर वो पहला पूर्णांक 11 था तो दूसरा क्या होगा भाई इधर, यानी 11 प्लस 2 क्या होगा भाई, दूसरा क्या होगा 13, ये होंगे तो पूर्णांक, करो नोट भाई। क्या करा अगला क्वेश्चन भाई द्वारा, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, क्या निकालने में, समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। अब देखो 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, यानी कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई, ये तो हमें पता चलेगा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1/x+4 उसके बाद माइनस 1/x-7 इक्वल टू रखा है द्वारा 11/30, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है भाई, क्या किया भाई एलसीएम ले लिया, निकाल लेता हूँ दोनों का, दोनों का लेता हूँ मैं एलसीएम, क्या जाएगा, एक हो जाता है x+4
यानी x प्लस 4 और दूसरा क्या होगा भाई x माइनस 7। क्या ले लिया मैंने दोनों का ले लिया मैंने एलसीएम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई x माइनस 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद माइनस का माइनस यहाँ पे क्या मौजूद है, यानी कि x माइनस 7 यहाँ पे मौजूद है, तो क्या आएगा x प्लस 4 इजिकल टू क्या रखा है 11/30, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई कर दो सॉल्व। अब देखो भाई क्या होगा x माइनस 7 उसके माइनस है, माइनस का इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 4 और नीचे क्या होगा दोबारा x, इसका करूंगा इसमें, सॉरी इसका करूंगा इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका करूंगा दोबारा इसमें माइनस के 7x, इसका करूंगा फिर मैं इसमें प्लस के 4x, ठीक है भाई। इसका करूंगा इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 28, क्या होते हैं 728 माइनस के 28 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 11/30, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखो भाई कुछ कट रहा है, माइनस के एक्स से प्लस का एक्स खत्म, माइनस के 7 माइनस के 4 कितने होगा भाई माइनस के 11, नीचे क्या होगा भाई तुम्हारा यहाँ पे कितने यहाँ पे माइनस के 7x है, यहाँ पे प्लस के 4x है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, उसके बाद माइनस का 28 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 11/30, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ठीक है भाई। अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे भी 11 है, इससे ये खत्म, यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे माइनस का 1 बचा, यहाँ माइनस पहले से ही है तो क्या होगा 1 बचा, माइनस तो है यहाँ पे पहले से, ठीक है। अब देखो भाई यानी कि माइनस का 1 अपॉन क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल टू क्या होगा भाई तुम्हारा 1/30, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या कर सकते हैं भाई क्रॉस इंटू कर दो, क्या करेंगे क्रॉस इंटू, क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 30, उसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x उसके बाद इक्वल टू माइनस का 30, इसको उधर लेके जाऊंगा, यहाँ पे किसका था भाई माइनस का इक्वल टू से उधर लेके जाऊंगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 28, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू क्या बचा भाई माइनस का 2, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि इधर जाओ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, क्या बन गया भाई मेरे पास तो घातीय समीकरण आ गया, क्या आ गया तो घातीय समीकरण आ गया, ठीक है भाई। अब क्या करना है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, क्या निकालने हैं भाई हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो भाई किस तरह से तो भाई यानी कि अगर मैं इसे सिंपल करना चाहूँ तो इंटू करूंगा इसमें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब मुझे 2x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर काटने हैं कि जुड़ के तो तुम्हारे क्या आ जाए माइनस के 3x और उनका इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, हाँ भाई ऐसा कोई फैक्टर ऐसे भाई अब क्या करूं अगर मैं प्लस कर दूं तो माइनस के 3x हो जाए, अगर उनका इंटू करूं क्या हो जाए तुम्हारा प्लस का 2x स्क्वायर है भाई देखो, यानी कि एक्स स्क्वायर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ले लूं तुम्हारा माइनस का 2x उसके बाद माइनस का x प्लस 2 इजिकल टू 0, ठीक है भाई। अब देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूं तुम्हारी तो क्या बचेगा x माइनस का 2, अगर यहाँ से मैं वैसे अगर माइनस का 1 कॉमन ले लूं क्या बचेगा तुम्हारा x माइनस का 2 इजिकल टू 0, यानी एक पेयर बनेगा तुम्हारा x माइनस 2 और एक क्या बनेगा तुम्हारा x माइनस 1, ठीक है भाई मेरे पास दो पेयर बन के आ गए, यानी एक क्या आ गया तुम्हारा भाई एक आ गया तुम्हारा x माइनस 1 और एक क्या होगा भाई तुम्हारा x माइनस 2, यानी कि x माइनस 1 इजिकल टू 0 क्या होगा x इजिकल टू 1, और एक क्या होगा भाई तुम्हारा x माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी x बराबर क्या होगा तुम्हारा 2, क्या होगा भाई एक होगा तुम्हारा x बराबर 1, एक क्या होगा तुम्हारा x इजिकल टू 2, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है भाई। मेरे पास क्या आ गया और पूछे गया था मुझसे निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल क्या होंगे भाई तुम्हारे एक होगा तुम्हारा 1 और एक क्या होगा तुम्हारा भाई एक होगा तुम्हारा 2, हमसे यही क्वेश्चन हमसे पूछा था, ठीक है भाई करो नोट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल भाई, ये 19 में आया 20 में आया और 22 में आया, यानी कि चांस पूरे पूरे क्वेश्चन के और क्वेश्चन रिपीट होता रहा है, ठीक है भाई इसी तरह से करो नोट, ठीक है भाई। अब देखो भाई ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है भाई, तो रेलगाड़ी की क्या निकाल देंगे, हमें रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। क्या करना भाई, तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो भाई, तो क्या करो, मान लो, हाँ, रेलगाड़ी की चाल, क्या मान ली भाई, एक्स किलोमीटर पर आवर। कितनी मान ली मैंने, रेलगाड़ी चाल मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, भाई जब रेलगाड़ी चले एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर तुमने पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं कि रेलगाड़ी स्पीड दे रखी है एक्स किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दे रखा है तुम्हारा कितना, 360 किलोमीटर। अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है भाई, अगर मैं पूछूं कि ऐसे टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालूं तो क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस बचते स्पीड, यानी क्या बोल सकता हूं मैं, अगर मैं समय नहीं पूछूं तो क्या होता है, समय इक्वल टू क्या होता है भाई, दूरी बट्टे चाल। क्या होती है भाई, दूरी बट्टे चाल। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी रखी है, दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी है भाई, और चाल कितनी है, चाल मान ली मैंने एक्स किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना लगेगा। ठीक है भाई, तब माना मैंने, मान लो, माना एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से, की चाल से, पर आवर की चाल से रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी, की दूरी तय करने में, तय करने में वाई, क्या लगता है भाई, तो क्या लगता है, वाई हावर लगते हैं। कितने लगते हैं भाई, वाई हावर लगते हैं। कितने लगते हैं, वाई हावर। यानी कि माना क्या मैंने, कि माना एक्स किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लगते हैं भाई, वाई हावर लगते हैं। ठीक है, तो भाई क्या होगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा भाई, टाइम इक्वल टू क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी है 360 बट्टे एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, 360 बट्टे एक नंबर समीकरण एक, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। ठीक है भाई, अब देखो, अब कहता है अगली पॉइंट क्या कह रहा है भाई तुम्हारा, कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि पहले चाल कितनी थी एक्स, यदि, यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर कैसी होती भाई, अधिक होती, यानी अधिक होती, अगर इतनी चाल अधिक कर दी जाए, इतनी चाल अगर अधिक होती तो क्या होता, तो उसने तो उसने पहले इतने समय में, यानी कि एक्स किलोमीटर की चाल से इसे तय करने में समय लिया है, और इसे इससे तय करने में, यानी कि चाल कितनी है भाई, चाल पहले अधिक कर लो, यानी कि चाल क्या होती, अधिक होती, तो क्या लगता भाई उसे, यानी कि 1 घंटा कम लगता है एक साथ, यानी भाई -1, 1 घंटा कम लग रहा है, कब लग रहा है, 360 किलोमीटर तय कर रही है किसमें, यानी कि एक्स प्लस 5 में, यानी कि पुरानी चाल में अगर वो 5 किलोमीटर ऐड कर दे तो क्या उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा उसे पहले समय से 1 घंटा कम लग रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे मान लो बच्चों समीकरण 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 व 2 से, पहले से इसे सेट करते हैं दोबारा। तो इसे रफ करो तो कोई काम नहीं है, इसे सब में। अब देखो भाई, अब यहाँ पे समझना से, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 क्या रखा है, समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 2 को क्या कर दो भाई, घटाने पर क्या हो रहा है भाई, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब देखो भाई, तो समीकरण 2 से 1 को हटा दो, थोड़ा सा आसानी होगी तुम्हारा अच्छी तरह से। क्या कर दो, समीकरण 2 से 1 को हटा लो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को हटाने पर
समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है भाई, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने का। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 दे रखा है तुम्हारा y माइनस 1 इक्वल टू क्या तुम्हारा 360 अपॉन x प्लस 5। उसके बाद इसमें से किसको माइनस करना भाई? यानी कि इसमें से माइनस करना है तुम्हारा y इक्वल टू 360 अपॉन x। अब देखो भाई, LHS में से घटेगा, RHS तुम्हारा RHS में से घटेगा, यानी कि y माइनस 1 माइनस क्या होगा तुम्हारा y, उसके बाद इक्वल टू 360 x प्लस 5, उसके बाद माइनस 360 अपॉन x। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो भाई, y से y कैंसिल, यानी कि क्या होगा तुम्हारा 360 x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं तो किसी को? यानी कि मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आ गई 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है भाई, अब देखो भाई, क्या करता हूँ भाई, यहां से मैं एलसीएम लेता हूँ बच्चों, यहां से मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या x प्लस 5 और x, यानी कि ये मेरा आ गया एलसीएम, यानी कि x प्लस 5 और x, ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा एलसीएम। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, x प्लस 5 मौजूद है तो क्या आएगा, यानी कि 360 क्या आएगा 360 x, यानी कि मेरे पास x प्लस 5 मौजूद है तो क्या आएगा x इंटू ऊपर करेंगे 360 x, उसके बाद माइनस यहाँ पे रखा है, याद रखा है बच्चों तुम्हारा x, यानी x मौजूद है तो क्या आएगा 360 इंटू क्या आएगा भाई x प्लस 5। कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ, किस तरह से 360 x उसके बाद माइनस 360 x, यानी कि 360 इंटू करूंगा अंदर 360 x, उसके बाद फिर क्या बचा तुम्हारा भाई माइनस, यानी कि क्या करूंगा 36 में 5 इंटू करूंगा, हो जाएगा तुम्हारा 6 पन्ना 30, हासिल 3 और 5 3 15, और क्या होगा तुम्हारे 18 और एक जीरो पहले से थी। कोई दिक्कत नहीं, क्या बचा तुम्हारा 1800। ठीक है भाई, और नीचे क्या देखा तुम्हारा, नीचे भाई तुम्हारा पहले से मौजूद है x प्लस 5 और x और इक्वल टू तुम्हारा पूरे का माइनस 1। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, इसके नीचे अगर मैं 1 मान लू तो क्या कर दू, क्रॉस इंटू कर दू, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये इसके साथ ये इसके साथ क्या होगा भाई तुम्हारा, अगले पेज में समझते हैं। देखो भाई क्या हो गया तुम्हारा 360 x माइनस 360, उसके माइनस था तुम्हारा 1800। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके नीचे क्या था बच्चों तुम्हारा, इसके नीचे दे रखा तुम्हारा x प्लस 5 इंटू दे रखा था x इक्वल टू तुम्हारा माइनस का 1, इसके नीचे मैंने 1 मान दिया। ठीक है भाई, ये रखा था इक्वेशन। अब देखो भाई, क्रॉस इंटू करूंगा बच्चों तो क्या होगा तुम्हारा 360 x माइनस 360 x, यहाँ भी सॉरी, उसके माइनस 1800। ठीक है भाई, इजिकल टू माइनस का क्या होगा तुम्हारा भाई, इसका इंटू कर दो पहले, इसमें क्या होगा, यानी कि माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा 5x। ठीक है भाई, देखो भाई 360 और 360 किसकी तरफ की प्लस माइनस के कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा माइनस का 1800, उसके बाद इजिकल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, इधर जाएंगे से, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x, और यहाँ पे क्या था तुम्हारा पहले से 1800 मौजूद था इक्वल टू 0, यानी मेरे पास क्या आ गया, तो घाती समीकरण क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। ये क्या तुम्हारा भाई, ये आ गया तुम्हारा द्विघाती समीकरण, क्या आ गया तुम्हारा द्विघाती समीकरण। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, रेलगाड़ी की चाल कर सकता हूँ। ठीक है, करो नोट, रेलगाड़ी चाल निकाल लो, ऐसी क्या बात है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे कर दो साइड में। यानी कि मेरे पास समीकरण आ गया क्या, मेरे पास समीकरण आ चुका है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। किसे निकालना है, सही धराधार से, किसे निकालना है, धराधार से निकालेंगे। देखो भाई किसे निकालेंगे, धराधार क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू होता है तुम्हारा माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई क्या करूंगा, पहले मुझे समीकरण से एबीसी के मान निकाले पड़ेंगे बच्चों। तो एबीसी के मान कैसे निकलेंगे भाई, पहले बता रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, यानी कि ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा तो भाई तुम्हारा 1, बी का मान क्या होगा भाई, बी का मान होगा तुम्हारा 5, और सी का मान क्या होगा भाई माइनस के 1800, यानी कि एबीसी के मान आ गए। ठीक है, लगा दो फॉर्मूले में। अब देखो भाई एक्स इजिकल टू बी कितना देखा, बी देखा तुम्हारा भाई माइनस का सॉरी 5 देखा, तो क्या होगा माइनस का 5, उसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या होगा भाई देखो बी स्क्वायर, बी कितना तुम्हारा, बी देखा तुम्हारा भाई 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4, ए कितना है इधर का 1, सी कितना है, सी देखा था माइनस के 1800। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद नीचे 2, ए कितना 1 है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक्स का मान निकालूंगा, होगा माइनस का 5 प्लस माइनस ये कितना होगा, ये होता है बच्चों 25, 5 का हो गया 25, उसके बाद
ठीक होगा 18 क्या होता है 72, क्या होता है बच्चों 18 होता है 72, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 72 और जीरो कितनी है 2, पीछे कितनी जीरो आ गई 2 जीरो आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके नीचे क्या होगा भाई इंटू 2। अब देखो भाई एक्स का मान निकालूंगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में। अब देखो भाई 72 और 25 जोड़ो क्या हो जाएगा तुम्हारा 72 25, 72 25। अब भाई 72 25 किसका वर्ग होता है भाई, भाई 72 25 किसका वर्ग होता है तुम्हारा 85 का, किसका होता है 85 का। यानी कि x इजिकल टू माइनस के 5 प्लस माइनस क्या होगा रूट में क्या आएगा भाई तुम्हारा, रूट में आएगा तुम्हारा 72 25 अपॉन में 2a। अब देखो भाई x इजिकल टू माइनस का 5 प्लस माइनस, अब देखो 72 25 वर्ग होता है तुम्हारा किसका 85 का, तो क्या हो जाएगा बच्चों अब आएगा तुम्हारा 85, और नीचे क्या आएगा भाई नीचे आएगा तुम्हारा 2a। कोई दिक्कत है ना किसी को। अब देखो भाई अगर x का मान निकाल लो यहाँ से, तो यानी कि x माइनस 5 एक बार क्या होगा, एक बार आएगा तुम्हारा 85 प्लस का, एक बार आएगा माइनस का, यानी कि एक बार लूप पहले आएगा माइनस का 85 अपॉन 2। भाई यानी कि क्या आ गया x इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, x इक्वल टू आ गया तुम्हारा 80 माइनस का अपॉन 20, काटो कितना आएगा माइनस के 40। और मैं पता है रेलगाड़ी चाल कभी माइनस में होती नहीं है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से माइनस का नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, तो हम 80 किसका लेंगे 85 लेंगे, किसका बच्चों प्लस का, किसका लेंगे भाई, तो हम 85 लेंगे प्लस का, यानी कि अब ले लो प्लस का, यहाँ पे लिख लो यहाँ से कर लो यहाँ, यानी कि यहाँ अब ले लो किसका प्लस का, तो यानी क्या होगा माइनस का 5 प्लस का 85 बट्टे इधर रखा है 2, यानी कि कितना बचा भाई 80 बट्टे 2, यानी क्या आ गई, यानी कि 40, यानी क्या आ गई भाई, यानी कि रेलगाड़ी चल कितनी आ गई, रेलगाड़ी चला गई तुम्हारी, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर, क्या होगी भाई 40 किलोमीटर पर आवर, करो नोट। अब देखो भाई ये कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में, जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि क्या है एक नाव है जिसकी स्थिर जल में चाल दर की 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है विपरीत दिशा में, क्या होता है बच्चों विपरीत दिशा में। अब कहता है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे क्या है 1 घंटे अधिक लेती है, क्या लेती है भाई 1 घंटे, यानी कि अंतर दे रखा कितना भाई, यानी दोनों का अंतर दे रखा कितना 1 घंटा। ठीक है अब देखो सोचो क्या दे रखा है, अरे मानता हूं मैं, माना नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, मैंने क्या किया मैंने माना नाव की चाल कितनी है भाई x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, लेकिन हमें देखा रखी है, हमें देखिए शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी रखी है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब कहता है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो भाई अगर भाई ये तो देखो ये तो नाव की चाल रखी है x किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसकी शांत जल की चाल कितनी रखी है वो रखी है 24 किलोमीटर पर आवर। अगर भाई धारा के विपरीत जाएगा, यानी कि धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा भाई धारा, यानी कि जब धारा के प्रतिकूल जाएगा, प्रतिकूल जाएगा तब क्या होगा भाई, तब होगा तुम्हारा माइनस, यानी क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा भाई माइनस, क्या होगा 24 माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है 24 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर कब होगा, जब धारा के प्रतिकूल जाएगा, यानी कि ठीक है भाई। अब देखो जब धारा के अनुकूल जाएगा, जब धारा के अनुकूल जाएगा, अनुकूल जाएगा तब क्या होगी भाई तुम्हारी, तब होगी तुम्हारी 24 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, सॉरी प्लस 24 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई अब कहते हैं 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी कितनी दूरी है, दूरी देखिए 32 किलोमीटर, यानी कि कितना होगा भाई 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तुमको लग रहा है चाल कितनी होगी 24 माइनस एक्स, यानी कि 32 24 माइनस एक्स कब जा रही है प्रतिकूल जाने में, भाई ये कितना है ये समय लगा कितने में प्रतिकूल जाने में, वही समय लग रहा है जब धारा के अनुकूल जा रही है, जब धारा के अनुकूल कब जाएगी भाई, धारा के अनुकूल जाएगी 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, भाई ये कब जाएगी ये जाएगी धारा के अनुकूल, यानी कि ये कहता है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में क्या लगता है भाई
एक घंटे का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का। कितना भाई? 1 घंटे का डिफरेंस दे रखा दोनों का। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या कर रहा है? 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने के अपेक्षा 1 घंटे अधिक है। अधिक का मतलब क्या है? दोनों की दूरी का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस दे रखा है, दोनों के समय का दे रखा है 1 घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई, अरे डिफरेंस है भाई, डिफरेंस किस कर डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, कर दो भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया भाई, एलसीएम आ गया तुम्हारा 24 माइनस एक्स, एक बार आ गया, एक बार आ गया तुम्हारा 24 प्लस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई, यहाँ से मैं 32 पहले कॉमन निकाल देता हूँ। अब मैं 32 कॉमन कहा बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब देखो भाई, यहाँ पे रखिए 24 माइनस एक्स, तो क्या आएगी? तो आएगी तुम्हारी 24 प्लस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो भाई, यहाँ पे क्या रखा? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग गया। उसके बाद यहाँ पे क्या रखी है? 24 प्लस एक्स, तो क्या आएगी? 24 माइनस एक्स, तो क्या आएगी बच्चों? 24 माइनस एक्स इक्वल टू इक्वल देते हैं 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो भाई, यानी कि 32 इधर का इंटू में मैंने कॉमन ले रखा है पहले बार। उसके बाद 24 प्लस एक्स, कोष्टक खोलूंगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 24 तो हो जाएगा बच्चों द्वारा प्लस का एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद नीचे क्या दे रखा है? नीचे रखा द्वारा एक बार 24 माइनस एक्स, एक बार रखा द्वारा 24 प्लस एक्स इक्वल टू रखा बच्चों द्वारा ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, कुछ कट रहा है तो काट दो। क्या कट रहा है? माइनस का 24 और प्लस का 24 कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है? 32 और यहाँ पे क्या होगा भाई? एक्स प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। क्या होगा बच्चों? 2x हो गया। उसके बाद नीचे क्या होगा भाई? नीचे होगी तुम्हारी कितनी? 24 का 24 करो, कितना हो जाएगा बच्चों तुम्हारा? 576। क्या होगा भाई? 576। 24 का एक्स करूंगा प्लस का 24x। उसके बाद 24 सॉरी एक्स माइनस एक्स का 24 करूंगा माइनस का 24x। उसके बाद माइनस एक्स का एक्स में करूंगा माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं होनी मुझसे? अब देखो भाई, प्लस का 24x माइनस का 24x आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा तुम्हारा 32 इंटू 2x और क्या बचा भाई? 576। उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 आ गया। ठीक है भाई, इसके नीचे मैं 1 मानता हूँ, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो क्या हो भाई? तो थोड़ा क्रॉस इंटू कर दूंगा तो क्या जाएगा तुम्हारा? 576 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या जाएगा भाई तुम्हारा? 32 क्या होता है? 64। क्या हो जाएगा तुम्हारा? 64x। 64x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो भाई, एक्स इन दोनों पदों को उधर पहुंचाता हूँ। क्यों पहुंचाऊंगा? क्योंकि क्या करना है मुझे? द्विघाती समीकरण बनाना है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस से पहले से मौजूद है प्लस का 64x, उसके बाद माइनस का 576 इजिकल टू 0। क्या आ गया मेरे पास? द्विघाती समीकरण बन के आ गया। हमें क्या निकालना भाई? तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना भाई? धारा की चाल ज्ञात। यहाँ पे क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। क्या करना बच्चों? एक्स का मान निकालना है। ठीक है भाई, धारा की चाल नाप की चाल क्या लगाना हमें? मान निकालना है इसका। धारा की चाल नाप की चाल बोल दो, ठीक है। अब देखो भाई, क्या करूंगा भाई? 576 के फैक्टर काटूंगा मैं। यहाँ समझो, क्या भाई? एक्स स्क्वायर प्लस का 64x माइनस के 576 इक्वल टू 0। अब मुझे एक्स का मान निकालना है, तो 576 की वजह से फैक्टर काटने हैं कि माइनस रखा है, घट के तुम्हारे घट के क्या हो जाता है? घट के तुम्हारे 64x आए और अगर उन्हें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर उन्हें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 576। काटो देखो, 576 फैक्टर काटो किस तरह से? दो से देखो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो से दूंगा तो एक दो, दो चौक 8, दो चौक 8, दो से दूंगा कितनी बार भाई? दो सत्ते 14, दो दूनी 4। यानी कि क्या आ गया भाई? यानी कि ये क्या आ गया भाई तुम्हारा? 72 और 8। यानी कि 72 इंटू 8 करो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8 दूनी 16 और 72 और एक तुम्हारा सॉरी 56 और एक क्या होगा भाई तुम्हारा? 57। ये 576। यानी कि 72 इंटू 8 करो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? भाई 576 आ रहा है और अगर मैं 72 में से 8 घटाऊंगा तो क्या बचेगा तुम्हारा? तो तुम्हारा 64 आएगा। यानी कि मेरे पास क्या मिल गया मुझे? एक तो मिल गया तुम्हारा 72, एक क्या मिल गया बच्चों? 8 मिल गया, ठीक है। अब देखो किस तरह से एक्स स्क्वायर यानी कि घट के आने हैं, यानी कि प्लस का 72x माइनस का
8x माइनस 576 इजकल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां से मैं x कॉमन लेता हूं, इन दोनों से x कॉमन लूंगा, क्या जाएगा x प्लस 72। यहां से क्या कॉमन ले लूं भाई, यहां से मैं माइनस का 8 कॉमन लूंगा, क्या बचेगा x प्लस 72 इजकल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी एक पर आ गया तुम्हारा x प्लस 72, एक आ गया x माइनस 8। अब देखो भाई, यानी कि x प्लस 72 और दूसरा क्या है भाई x माइनस 8। निकाल लो, x प्लस 72 इजकल टू 0। x का मान आ गया भाई तुम्हारा कितना, माइनस के 72, और एक क्या आ गया भाई तुम्हारा, एक आ गया तुम्हारा x माइनस 8 इजकल टू 0। x का मान आ गया तुम्हारा 8। यानी कि धारा की चाल कितनी होगी भाई, धारा की चाल कितनी होगी बच्चों, 8 किलोमीटर पर आवर। तब लिखेंगे धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल नाप की चाल कितनी होगी बच्चों, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? करो नोट। तो भाई इस चैप्टर में तुम्हारे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर किसी क्वेश्चन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, अगर भाई तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें दिक्कत दे रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे हम। ठीक है भाई, इसमें जहां तक मैं मानता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो भाई आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, और अब मिलते हैं चैप्टर के, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।